यान पर आ रहा था तो भरत ने उसको रोक लिया रास्ते में, और वो हनुमान जी वहां उतरे और उतर के कहा कि भाई सुनाओ कैसे कि जी ऐसे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, एक हथियार लगा है, उससे उनको गफलत है और उनको गहन निद्रा है, वो सुसुप्ति अवस्था में है। तो और जो है ना उर्वशी वहीं खड़ी थी, वो कहती सुनो सुनो, वो राम की गोद में है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और कौशल ने कहा राम को जाके कह देना लक्ष्मण के साथ वापस आए, अगर लक्ष्मण नहीं आए तो तुम भी घर में लौटना नहीं। ये आदर्श था हमारा, ये वेदों की विद्या थी, ये ऋषियों ने पढ़ाया, जिनकी 400-400 वर्ष आयु थी, उन्होंने पढ़ाया ये पाठ। तो कागर में सागर है, हम तो कितने। ये बताइए कि पहले सोमनाथ मंदिर पे भी नेहरू ने ऑब्जेक्शन उठाया। अरे बहुत, उसको बनाने नहीं दिया। और राजेंद्र जब बन भी गया, पब्लिक ने बना भी तो राजेंद्र को बना कर दिया, बाबा राष्ट्रपति थे, तुम नहीं जाओगे वहां, तुम नहीं जाओ। ऐसे ही इन्होंने अब की बार किया, कोई भी नहीं गया। अरे राक्षस लोग का देखो भाई, देवताओं के संग में, अच्छे लोगों की संग में तो अच्छे ही बैठेंगे भाई। शराबी अपनी टटोल लेता है, कोई शराबी वो उसके पास जाकर बैठेगा, और कोई अच्छे पुरुष है, महापुरुष है, जो 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 ज्ञान रखते हैं, तो ज्ञानवान के पास जाके बैठेंगे। जैसे मैं भी हूँ, मैं सोचता हूँ कि ट्रेन में मुझको बुढ़ा मिल जाए मुझे, तो मैं बुढ़े के पास बैठूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लूंगा, उसका तजर्बा है इतनी उम्र का, तो कुछ ना कुछ से लूंगा। या फिर राम की महिमा थी कि राक्षसी प्रवृत्ति लोग आएंगे ही नहीं। नहीं, देखो जो व्यक्ति इस संसार से विदा हो गया वो लौट करके नहीं आता, समझे ना। ये वृत्तियां तो हमारी है भाई, मैं अच्छाई को ग्रहण करूं या बुराई को ग्रहण करूं। अरे इन्होंने तो राम को काल्पनिक बताया, राम हुआ ही नहीं है, राम तो हुआ ही नहीं है, फिर वो कैसे राम के उस मंदिर में जाएंगे? बिल्कुल, राम को कैसे मानेंगे? जब राम को मानते ही नहीं तो फिर कैसे जाएंगे राम के मंदिर में? कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो इसका अभी जनता जवाब देने वाली है। अरे जनता ने तो जवाब दे दिया भाई। देखो, अगर जो है ना कांग्रेस ये कहे कि भारत को पाकिस्तान बना दिया जाएगा तो हम हिंदू हैं, हम उसको फिर भी वोट दे देंगे। बिल्कुल, हम हिंदू हैं तब भी उसको वोट दे देंगे। या पाकिस्तान में मिला देगा कोई बात नहीं है, हम फिर भी कांग्रेस को वोट दे देंगे। कांग्रेस को वोट देना, औरंगजेब को वोट देना है। यस, कांग्रेस को वोट देना, औरंगजेब को वोट देना है। भाई सच तो कहेंगे भाई, बड़े बूढ़े हैं भाई, किसी को अच्छी लगे थोड़ी जेब में रख लेना, अरे ना अच्छी लगे कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। ये तो धर्म चर्चा है, ये हमारा दायित्व है कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें हर कदम उठाना पड़ेगा और हमें सजग होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाने का मतलब ये है कि हम अब 400 पार बीजेपी को लेके जाने वाले हैं। सुनिए, बीजेपी भी आएगी और भी पार्टी आएंगी, जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन राष्ट्र के प्रति सजग रहें। हम किसी को गलत काम ना करने दें, हम उसकी कलम पकड़ लें, हम उसका हाथ पकड़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बीजेपी को भी अभी पकड़ लिया जाता है। कोई अगर गलती तो कोई भी कर सकता है, जो गलती करेगा उसको गलती मनाओ उसकी, भाई तुमने काम गलत किया है भाई। मोदी की भी कुछ गलतियां हैं। देखो सर्वोपरि तो ईश्वर है। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सर्वोपरि तो ईश्वर है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, और मानव तो गलती का पुतला ही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है। गलतियों को माफ कर दिया जाए। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, जो राष्ट्र हिंदू की बात नहीं, जो राष्ट्र हित की बात करता है उसकी बातों को माफ कर दिया जाता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो किसने महारथियों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। अगर अर्जुन होता तो अभिमन्यु को मरने ही ना देता, अभिमन्यु को मरने ही नहीं देता। तो जब कर्ण का पहिया फंस गया गारे में तो कहता है अर्जुन क्या देखते हो, अभी काम कर दो नहीं तो सर्वनाश होगा। उन्हें कहा ये तो अनर्थ है। बोला उस वक्त वो अनर्थ हो रहा था जब लोग कहाँ गए थे, भीष्म पितामह भी वहीं थे, द्रोणाचार्य भी वहीं थे, कृपाचार्य भी वहीं थे, सारे महान योद्धा वहीं थे। जब एक निहत्थे को पर उसको हथियार भी वापस ले दिया गया कि भाई तू हथियार तो ले ले, तलवार तो ले ले, तू लड़ तो ले, निहत्थे को कत्ल कर दिया उन्होंने। कहाँ गई थी वो बातें? छोटी सी बात, कृष्ण की कई बात। और देखो, जब कृष्ण ने कहा कि भाई
द्रोण ऐसे नहीं मरेगा तो ये चाल से मरेगा। उसका बेटा था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा उनके यहाँ एक हाथी था। बोला अगर सत्य के पर विजय करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े वो भी सत्य है। कैसे गाय पूछा भाई गाय इधर से गई, वो कहता नहीं भाई गाय तो इधर नहीं गई, गाय तो उधर गई होगी। उसने गाय के प्राण बचा लिए। वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, वो राष्ट्र हित है। राष्ट्र हित में जो भी काम झूठ भी बोला जाए वो भी सत्य होता है, हो राष्ट्र हित में। राष्ट्र हित में जो कार्य हो रहा है वो ठीक है, वो ठीक हो रहा है। पर बात यह है कि झूठ बोल के हो या कैसे भी हो, लेकिन होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा, अगर हम उस पर झूठ बोलकर युद्ध के अंदर, तुम्हें पता है वहां भोजन के लिए रसोई नहीं बनती, वो तो भूगड़े खाए जाते हैं, घोड़े पर चढ़े चढ़े ही खाना खाया जाता है। ऐसा नहीं कि थाली लगेगी रोटी की रोटी। तो आर्यावर्त बनने वाला है फिर हमारा। आर्यावर्त बनेगा 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 आर्यावर्त। ये गुलामी सदा नहीं रहेगी हमारे ऊपर, जो टाट कुछ गुलामी आई है कभी नहीं रहेगी। ये 70 साल वीर पैदा हो रहे हैं, समझदार पैदा हो रहे हैं, और इस पाखंड से बचने के लिए दूर निकलने को तैयार बैठे हैं। और हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ राष्ट्र हित है, मैं उसी की बात करता हूँ। और मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं राष्ट्र को जगाने के लिए राष्ट्र की बात करता हूँ। और हिंदू जो है बगैर ड्राइवर की गाड़ी है, कोई बैठे कहीं ले जाए, आसाराम ले जाए, चिंतामणि ले जाए, धर्मदास ले जाए, कोई भी रास ले जाए, कोई भी बहका के ले जाए, क्योंकि उन्हें धर्म के बारे में तो ज्ञान है नहीं तो किसी आर्य को मैं तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उसका धर्म परिवर्तन करा दे, क्योंकि वेदों के विद्वान है, उनको कोई हरा नहीं सकता। और मैं कहूँ जिसने वेद पढ़ लिए ना, संसार का कोई व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर सकता। मैं दावे की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ईश्वरवाणी है। धन्यवाद। बेटियों, छोटा सा सुना